ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंहृत्. Hare Krishna. We are reading My Glorious Master by His Grace Bhurijana Prabhu. Auckland, New Zealand, 1976. Continuing the story of Jitagiri Shatu. तो हमने देखा कि रूपा जी ने दीक्षा समारोह के पश्चात उनका महाप्रसाद इनको मिला था, लेकिन बाकी लोगों ने ढांप लिया उसको, कुछ खाने मिला नहीं इनको खुद। फिर उसके बाद रूपा जी एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गए, तो सारे भक्त वैन में बैठ के उनके पीछे चले गए। अभी वहां एयरपोर्ट के ऊपर जो चल रहा है उसका वर्णन हो रहा है। Showers of carnations bounce from Prabhupada's lotus head and thoughtlessly thrown by enthusiastic devotees. But Prabhupada doesn't complain as he walks. Carnations मतलब पता है वो बड़े बड़े फूल होते हैं। तो भक्त लोग इतने उत्साह में थे कि ऐसे बड़े बड़े फूलों को उछाल रहे थे, प्रभुपाद जी के ऊपर फेंक रहे थे और वो प्रभुपाद जी के सर को लग के बाउंस हो रहे थे फूल। वो थोड़ा नासमझ जैसा काम था, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी ने कोई कंप्लेंट नहीं किया। Thoughtlessly thrown by enthusiastic devotees. But Prabhupada does not complain as he walks slowly and stately. वो धीरे से और बहुत रॉयल राजसी ठाट बाट से चल रहे हैं टू द वेटिंग लाउंज। तो हमें जो वेटिंग लाउंज होती है, वेट करने के लिए जगह, वहाँ पर चले गए। He sits on a bench with crowds of disciples seated around his feet. वहाँ पे एक बेंच पे प्रभुपाद जी बैठ गए और उनके भक्त शिष्यगण जो है उनके चरणों में नीचे ही बैठ गए एयरपोर्ट के फ्लोर पे। He is serene and blissful, radiating an amazing heart-mending Vrindavana Shakti like a transcendental force field. तो प्रभुपाद जी वह गंभीर हैं और खुश हैं, शांत हैं और खुश हैं, और साथ में उनके शरीर से मानो ऐसी कोई दिव्य शक्ति बाहर आ रही हो, आध्यात्मिक शक्ति जो वृंदावन में प्राप्त होती है। A few Bhagyavan Jivas pass into this zone as pedestrians, traffic by divine arrangement. दिव्य योजना से जो वहाँ चल के जाने वाले लोग हैं उनको इस सुंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। जो पेडेस्ट्रियंस है, पादचारी है, चल रहे हैं वहाँ पर। Their hearts of steel are pierced by this Shakti and their faces smashed like dry clay masks revealing smiles that have been covered by a billion of births. तो ये लोग जनरली बहुत ही हार्ड हार्टेड, कठोर हृदय वाले थे, भौतिकवादी थे, लेकिन जैसी वो शक्ति है प्रभुपाद से आने वाली, उनके हृदय में प्रवेश करती है तो उनके झूठे नकाब को तोड़कर उनके चेहरे पर एक सुंदर स्मित हास्य प्रकट करती है। ये नए लोगों के चेहरे पर। We sit in awe, enveloped by this transcendental bubble, as Prabhupada smiles so lovingly. मानो कोई ऐसे बुदबुदा हो दिव्य आध्यात्मिक शक्ति का, उसके अंदर हम बैठे हो, तो प्रभुपाद जी सबके तरफ देख के मंद स्मित कर रहे हैं। हरे राम दास begins strumming slowly and sings Namo Vishnupadaya in a lingering emotional eulogy. तो एक हरे राम दास नाम का भक्त रहता है, हमारे इधर हरे कृष्ण दास है, उनके पास हरे राम दास। तो नमो विष्णुपदाय गाने लगते हैं बहुत ही सॉफ्ट और सुंदर आवाज में, जैसे कोई भावनिक स्तुति अर्पण कर रहा हो। प्रभुपाद इज लिसनिंग वेरी केयरफुली। प्रभुपाद जी बहुत गंभीरता से सुन रहे हैं। बिहाइंड हिम गुरु कृपा स्वामी रिंग्स हिज करताल्स विगरसली। प्रभुपाद जी के पीछे खड़े हैं गुरु कृपा स्वामी और करताल बजा रहे हैं, अटेम्प्टिंग टू लाइवन द कीर्तन अप, और जोर से करताल बजा रहे थे ताकि वो कीर्तन पिकअप करे थोड़ा। पर प्रभुपाद स्टॉप्स हिम, वो उनको रोकते हैं। ही लाइक्स इट, ये जो सॉफ्ट मेलोडी है और सुंदर भावनिक रूप से गाए जा रहे हैं, प्रभुपाद जी को अच्छा लग रहा है। उनको नहीं चाहिए वो धड़म धुड़ुम जोरदार कीर्तन। He sits appreciating his disciples' mood in a way only Prabhupada can. अपने भक्तों के भाव, अपने शिष्यों के भाव को ग्रहण करते हुए जो केवल प्रभुपाद ही कर सकते थे, प्रभुपाद वहां बैठे हैं। He removes his garland, smiles like a father, and hands it to Hare Rama.
अपने गालन उतारते हैं, हास्य करते हुए हरे राम को पहना देते हैं. Any misconceptions about the North Shore devotees being unbona fide disappear from my mind as I witness Prabhupada's loving dealings. तो नॉर्थ शोर डिवोटीज जो थे उनके बीच में और टेम्पल डिवोटीज के बीच में थोड़ा अनबन था ना, याद है ना आपको? तो वो हरे राम जो था वो नॉर्थ शोर वाला डिवोटी था. जैसे ही प्रभुपाद उसको गार्लैंड पहना देते हैं सुंदर हास्य करते हैं, तो इनके हृदय में वो डिवोटीज डेविएंट है ऐसा विचार जो था वो चला जाता है. उनको लगता है कि ये लोग भी बहुत सुंदर भक्त हैं. I stand palms together, desperately trying to show that now I am sincere. मैं अपने हाथ जोड़कर प्रभुपाद जी के सामने खड़ा हूँ, ये दर्शाते हुए कि मैं प्रामाणिक बनने वाला हूँ. Prabhupada's glance is like a razor that cuts through the soul, and it seems to say, जब प्रभुपाद जी की दृष्टि मेरे पर पड़ती है, तो एक रेजर के जैसा काटते हुए हृदय तक पहुँचती है वो. और प्रभुपाद जी मानो कह रहे हो, you have not even started. तुम ये प्रामाणिकता दिखा रहे हो, शुरू भी नहीं किया अभी तक तुमने. वास्तविक प्रामाणिकता होती क्या है? गिव योर लाइफ टू कृष्ण. अपने जीवन को कृष्ण को प्रदान करो. गिव एवरीथिंग. जो कुछ है तुम्हारे पास सब कृष्ण के लिए दे दो. Then soon after Prabhupada goes up the stairs, boards his plane to Fiji and is gone. और उसके कुछ क्षणों बाद ही प्रभुपाद जी उस सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं, विमान में प्रवेश करते हैं और वहाँ से फिजी चले जाते हैं. चले गए वो. प्रभुपाद, थैंक यू फॉर योर अनस्पोकन इंस्ट्रक्शंस. प्रभुपाद जी बहुत धन्यवाद, आपने जो उपदेश बिना बोले प्रदान किए मुझे उसके बारे में. प्लीज somehow whatever it may take, let me be with you again even for a second. कृपा करके एक क्षण के लिए क्यों ना हो, मुझे अपने संग को पुनः प्रदान कीजिए. Any reflections? हाँ, हर एक कीर्तन का अपना अपना जगह होता है. कौन कहाँ पे बैंगिंग कीर्तन करना है, कहाँ पे सॉफ्ट कीर्तन करना है. तो हमें रसाभास नहीं करना चाहिए. जहाँ सॉफ्ट ठीक है वहीं सॉफ्ट ठीक है, जहाँ थंडरिंग कीर्तन चाहिए वहाँ थंडरिंग ठीक है. जैसे हाँ, फूल फेंक के मार रहे हैं प्रभुपाद जी उसको स्वीकार कर रहे हैं, उनके उत्साह को स्वीकार कर रहे हैं, हालांकि उनको तकलीफ हो रही है. Enthusiastic does not mean loud. जीता गिरीश का डिटर्मिनेशन कैसे देखते हैं? उन्होंने सोचा था कि ऊपर कभी जा रहे 1 सेकंड के लिए. और कोई लाउड और सॉफ्ट कब करते हैं? तो जैसे यूजुअली जब वेलकम करते हैं तो लाउड करते हैं. लाउड मतलब एंथुजियास्टिक किया. जब डिपार्चर हो रहा है, कोई जा रहा है छोड़ के हमको, तो हम भावपूर्ण कीर्तन करते हैं सॉफ्टली. ऐसे ही कोई अपीयरेंस डे है तो लाउड होता है, डिसअपीयरेंस डे है तो सॉफ्ट होता है कीर्तन. या फिर ओकेजन क्या है, जैसे हम कोई अभी प्रवचन शुरू करने वाले हैं तो उसके पहले सॉफ्ट कीर्तन रहेगा, तो माइंड जो है वो रजोगुण से निकले के शुद्ध सत्व की तरफ जाएगा. अगर हम लाउड कीर्तन करेंगे बैंगिंग उसके पहले, तो लोग अभी भी माइंड एजिटेटेड रहता है कभी कभी, क्योंकि पीपल डोंट हियर महामंत्र एज अ प्यूरिफिकेशन, दे हियर इट एज एन एंटरटेनमेंट. तो इसलिए हमारा जो मूड है वो बदल जाता है. तो महामंत्र को सुनना ये अपने आप में ही बहुत सुंदर शुद्ध सत्व का कार्य है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते. आप देख सकते हो कभी कभी कीर्तन में जब टेम्पो पकड़ लेता है तो लोग चीखना चिल्लाना चालू करते हैं, बंदर जैसे कूदते हैं. वो एक्सटेसी में नहीं है, वो स्पिरिचुअल एक्सटेसी में नहीं है, वो हाँ एंटरटेनमेंट मोड में, वो मनोरंजन हो रहा है उनका. तो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू गेट इनटू रॉन्ग जोन इन कीर्तन. लैंग्वेज ऑफ द आईज, आंखों से. यस, एंथुसियाज्म का मतलब क्या है? लाउड
नहीं, कूदना वगैरह ठीक है ना, मैं क्या कह रहा हूँ, हमने अभी तक यहाँ कभी डिस्कशन नहीं किया कि आपको कूदना नहीं है या गाना नहीं है। हमने डिस्कस ये किया तुम्हारा जोन कौन सा है वो तुमको चुनना है। तुम एंटरटेनमेंट जोन में हो कि तुम शुद्ध सत्व जोन में हो, वसुदेव स्थिति, वो तुमको चुनना है। वो डिस्कशन चल रहा है हमारा। और एक क्लास, हाँ उनको लग रहा था कि नॉर्थ शोर के जो योगी लोग मेरे के पर प्रभुपाद जी एक भक्त को डेविएंट, दूसरे को अपना ऐसे नहीं बता रहे थे। उनका एक्सचेंजेस जो थे, प्रेम के आदान प्रदान, वो सभी भक्तों के साथ बहुत ही अच्छे थे। वो बता रहे थे कि सभी भक्त मेरे को प्रिय हैं। तो कभी कभी हो सकता है कि हमारा किसी से जमता नहीं है, लेकिन क्या वो प्रभुपाद को प्रिय है? तो इसलिए हमें एक दूसरे के साथ सहकार्य करना चाहिए। वी शुड कोऑपरेट। जैसे मुझे शिवांश बहुत अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैंने क्लास में बैठ के पेन के साथ खेला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको कोऑपरेट नहीं करूँगा, है कि नहीं? तो कोऑपरेशन इज डिफरेंट थिंग। हमें सहकार्य करना चाहिए क्योंकि सभी भक्त प्रभुपाद जी को प्रिय है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्रभुपाद जी का जो था ना, एक ऑरा था उनका। उनकी उपस्थिति में, उनके आजू बाजू के वातावरण में एनर्जी चेंज हो जाती थी, भौतिक से आध्यात्मिक। वो कैसे देख सकते हैं हम कि केवल प्रभुपाद जी का एक स्माइल या उनका कोई जेस्चर या उनका कोई वचन सुनने के पश्चात लोग जो थे वो मेस्मराइज रहते थे कि ये क्या अद्भुत अनुभव आ रहा है मुझे। तो ये केवल अभक्तों का ही नहीं, भक्तों का ही नहीं, ये अभक्तों का भी अनुभव था। जैसे एयरपोर्ट पे कोई ऐसे आ रहे लोग चल रहे हैं जिनको कोई भौतिक आध्यात्मिक जीवन से कुछ सरोकार नहीं है, लेकिन वो भी प्रभुपाद जी को देख के वहाँ खड़े हैं, वो देख रहे हैं क्या चल रहा है इनका, वो भी हाथ जोड़े हैं, कोई लोग स्माइल कर रहे हैं। तो उनका एनर्जी फील्ड चेंज हो गया कि नहीं हो गया? तो हमें अपने आध्यात्मिक शक्ति को, बल को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, जिसके कारण हमारे फोर्स फील्ड मतलब ट्रांसेंडेंटल एक बल का क्षेत्र वो बढ़े और दूसरों पे उसका एक अच्छा प्रभाव हो। जैसे हम देखते हो कि गुरु आते हैं तो सारा वातावरण बदल जाता है, उधर लोग एकदम डिसिप्लिन हो जाते हैं और अचानक सदव्यवहार करने लगते हैं, एक दूसरे से थोड़ा प्रेम से बात करते हैं। जैसे गुरु चले जाते हैं तो वापस मुक्काबाजी शुरू करते हैं। सो व्हाट इज दैट फोर्स फील्ड? वो बल का क्षेत्र क्या है? वो तो उनकी आध्यात्मिक पोटेंसी है, शक्ति है। तो प्रभुपाद जी की पोटेंसी ऐसी थी कि उनके उस बबल में जो भी आता था उसको लगता था कि वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही रह रहा है, चाहे वो एयरपोर्ट पे भी क्यों ना हो। So that's a very interesting observation.